हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की ये आज हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको ऐसे राइटिंग के बारे में बताया था। आज इस क्लास में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में कि किस तरीके से आपको लेटर लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट होता है लेटर का, कितने टाइप के लेटर्स होते हैं, किस तरह से आप एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है वो आपके बिजनेस में, जैसे कि आप किसी ऑफिस में उसको या फिर किसी अथॉरिटी को भेजते हो जिसके अंदर आपको बहुत ही सीरियस लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। इनफॉर्मल में आप अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या पेरेंट्स को उनको लिखते हैं, तो इसके अंदर आप थोड़ा साधारण भाषा में लिखते हैं, ज्यादा इतने सीरियस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो होता है इसका फॉर्मेट। चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, दोनों के फॉर्मेट्स अलग होते हैं। तो हमें सबसे पहले लेटर के फॉर्मेट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स फॉर्मेट अगर आपने सही नहीं लिखा और अंदर का कंटेंट आपने कितना भी अच्छा लिखा है तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। सेकंड बात करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन बॉडी और क्लोजिंग बॉडी। कोई भी लेटर हम लिखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन, फिर आता है मेन कंटेंट और फिर उसके बाद में आता है क्लोजिंग। अब जैसे कि आपको एक लेटर आ गया आपके कि आपको किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है कि आपके एरिया में डेंगू फैल रहा है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि हेलो, मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ, इस कॉलोनी में मैं रहता हूँ। फिर आप क्या लिखेंगे कंटेंट कि भाई मेरे एरिया के अंदर ये दिक्कत आ रही है, डेंगू मलेरिया फैल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप हाईलाइट करिए इस इश्यू को अपने न्यूज़पेपर के जरिए। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग में क्या लिख देंगे? क्लोजिंग के अंदर आप लिख सकते हैं कि आई होप इससे प्रशासन इसमें देखेगा और हाल इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इससे लोग भी काफी अवेयर होंगे। तो ये आप क्लोजिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, देन मेन बॉडी, देन क्लोजिंग बॉडी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है अवॉइड रीराइटिंग एंड कटिंग इन लेटर एप्लीकेशन राइटिंग। स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसी शीट दी हुई रहेगी जिसमें आपके 4 कॉलम होंगे और ऐसे रो दी हुई आएंगी। इसमें आपको एक कॉलम में एक ही वर्ड लिखना है। तो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया लेकिन बाद में आपको इसको काटना पड़ा, तो आप कोशिश करिएगा कि आप काटा पीटी काफी कम करें, क्योंकि इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट नहीं आएगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा। तो ये चीजें आपकी कैसे होंगी? प्रैक्टिस करने से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। आपका धीरे धीरे आपके माइंड में एबिलिटी आ जाएगी कि क्या चीज लिखनी चाहिए, कितने वर्ड्स में लिखनी चाहिए। तो ये अपने आप प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेटर फॉर्मेट का क्या आउटलाइन होता है, पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हेडिंग है, उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपके जैसे डियर सर हो गया, डियर मैडम हो गया, रेस्पेक्टेड सर हो गया। अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो आप लेटर तो उसके अंदर आप क्या हो गया, माय डियर पेरेंट्स हो गया, माय लविंग ब्रदर हो गए, तो ये लिख सकते हैं। सब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद कंटेंट आएगा और लास्ट में आपके डेजिग्नेशन आता है। तो ये लेटर फॉर्मेट का आउटलाइन हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर क्या होता है, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उसका फॉर्मेट क्या है। तो स्टूडेंट्स, ए फॉर्मल लेटर मस्ट बी टेकन सीरियसली, मतलब इसको बिल्कुल भी सीरियस तरीके से लेना है हमें, क्योंकि ये हम बिजनेस और ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, वहां पे अपने किसी सीनियर को लिख रहे हैं, कलीग को लिख रहे हैं, क्लाइंट को लिख रहे हैं, या फिर किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, किसी नेता को लिख रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल लेटर में आ जाता है। तो इसमें जो भी लैंग्वेज हमें लिखनी है वो काफी सीरियस लैंग्वेज लिखनी है। यू कैन नॉट यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स लाइक डिडंट, कुडंट, इंस्टेड यूज डिड नॉट, कुड नॉट। मतलब हमें डिडंट यूज नहीं करना है, इसको डिडंट की जगह डिड नॉट लिखना है हमें, डिड नॉट।
कुडंट भी नहीं लिखना है, इसकी जगह हमें कुड नॉट लिखना है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं लिखनी है, कुछ भी छोटा करके नहीं लिखना है। जैसे कि ये होता है कि लेट अस प्ले, इसको हम कई बार लिख देते हैं लेट्स प्ले साधारण भाषा में, लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मल लेटर में ये ध्यान रखना है कि ये सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स नहीं लिखनी है। लेट अस प्ले को लेट अस प्ले ही लिखेंगे, लेट्स प्ले नहीं लिखना है, इससे मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि फॉर्मल लेटर में आपकी लैंग्वेज काफी फॉर्मल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट यूज idioms इन ए फॉर्मल लेटर। आप कोई भी इडियम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है CGL की, CHSL की, तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, इडियम्स आपको बहुत आती हैं, तो आप अपना ज्यादा नॉलेज दिखाने के लिए कि मुझे काफी मैंने मेहनत करी है, तो आप इडियम्स लिखाएं। तो स्टूडेंट्स उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं, गलत इंप्रेशन पड़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर उस इडियम का मतलब एग्जामिनर को ना पता हो, क्योंकि उसने तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी ना कि वो इंग्लिश में उसकी वोकेबलरी इतनी अच्छी हो। तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ भी ऐसा ना लिखे, ना ही ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स लिखने हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स हों, जिसका मतलब आपको लगता है कि उसको नहीं पता हो सकता, तो वो चीज आप अवॉइड कीजिए। फ्रेजल वर्ब्स जैसे फाइंड आउट, गो अप, तो ये फ्रेजल वर्ब्स भी मत लिखना, ये भी फॉर्मल लेटर में नहीं लिखा जाता। लास्ट पॉइंट है इंपेरेटिव्स लाइक डू योर वर्क, सेंड इट सून, ये सब भी नहीं लिखें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे डू योर वर्क ये एक तरीके का ऑर्डर हो गया। अगर फॉर्मल लेटर में आपको लिखना है तो आप प्लीज या फिर रिक्वेस्ट करके यूज सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू, फिर जो भी आपको लिखना है, प्लीज सेंड इट सून, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड इट सून, ऐसे आप लिखिए, तो वो एक फॉर्मल लेटर की लैंग्वेज हो जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की। सबसे पहले यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा पेज पे सबसे ऊपर, उसके बाद में जस्ट उसके नीचे डेट आ जाएगी। डेट आप कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके हैं, एक तो जैसे 3rd ऑफ सितंबर, सितंबर लिख दिया, यहाँ पे 2020 लिख दिया, एक ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप एक और तरीका है लिखने का, सितंबर 3rd लिख दिया ऐसे कि सितंबर 3rd 2020, ये ऐसे लिख दिया आपने। तो इस तरीके से हम दोनों यूज कर सकते हैं फॉर्मेट डेट लिखने के लिए। फिर उसके बाद में एक यहाँ पे गैप आ जाएगा, एक गैप दे लेना यहाँ पे, फिर रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद आप एक गैप दे देना, फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा, जैसे डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के अंदर जैसे आपका लेटर किस रिगार्डिंग है, अगर आप लिख रहे हैं कि मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा रिलेटेड टू छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए मतलब फॉर प्लानिंग ए हॉलीडे ट्रिप, या ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन एक मेक श्योर कि आपका जो भी सब्जेक्ट है 6 से 8 वर्ड्स के अंदर ही खत्म हो जाए, इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि सब्जेक्ट एक छोटी चीज है, वो देख के पता चल जाना चाहिए जिसको भी आप भेज रहे हो कि ये किसके बारे में है, और वो जितना छोटा रहे उतना सही रहता है। तो 8 वर्ड से ज्यादा मत लिखना, कोशिश करना। फिर उसके बाद में आप एक गैप देके बॉडी ऑफ द लेटर लिख सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन आ गया जिसके अंदर आपका मेन कंटेंट आ गया, कंक्लूजन आ गया, और लास्ट में आप थैंकिंग यू योर सिंसियरली, फिर सिग्नेचर, सिग्नेचर में यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हैं आप, योर सिंसियरली नाम। अगर आपका जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कई बार, अगर आपको सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है, अब मान लीजिए आपको सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है 131 न्यू दिल्ली, बस इतना लिख दिया हुआ है एग्जाम में, तो आपको सिर्फ 131 न्यू दिल्ली ही लिखना है, आप अपनी तरफ से कुछ भी चीज उसमें ऐड मत करना, क्योंकि एसएससी में वो यूएफएम का केस बन जाता है। यूएफएम के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कल, जिसमें किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए यूएफएम ना लगे, वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं यूएफएम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, कल वाली वीडियो पूरी यूएफएम पे डेडिकेट रहेगी मेरी, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना कि किन चीजों को हमें नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि छोटी भी गलती अगर आप करके आ गए, आप कितना ही अच्छा करके आए, अगर आपके 85 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपके 0 मार्क्स कर दिए जाते हैं।
तो आई होप आप लोगों को फॉर्मेट समझ आ गया। सबसे पहले सेंडर एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, फिर गैप आ जाएगा, रिसीवर एड्रेस हो गया, फिर गैप, सैल्यूटेशन डियर सरिया मैम, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आप अपना लेटर का पूरा कंटेंट लिख देना, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन एंड लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली, फिर आपका नाम। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर में आप इसमें ज्यादा फॉर्मल नहीं होना है, क्योंकि ये हम अपने किसी भी बिजनेस या कलीग को नहीं लिख रहे हैं, ये हम अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को ही लिख रहे हैं। तो इसमें ज्यादा फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। हम यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी, जैसे कांट, डिडंट एक्सेट्रा, ये हम यूज कर सकते हैं। हम इडियम्स भी यूज कर सकते हैं, हम फ्रेजल वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं, सेंड इट सून, फाइंड आउट। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। सबसे पहले यहाँ पे सेंडर एड्रेस आएगा कि कौन भेज रहा है, सेंडर का एड्रेस आ गया। नीचे जस्ट नीचे उसके आ जाएगी डेट, डेट आ गई। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा गैप, गैप के बाद सैल्यूटेशन, जैसे माय डियर फादर हो गया, माय लविंग फ्रेंड हो गया, माय डियर फ्रेंड हो गया। फिर उसके बाद में सबसे खास बात है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में दो ही चीजों का फर्क है। उसमें आपके रिसीवर एड्रेस भी आता है और सब्जेक्ट भी आता है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में ना ही आपके रिसीवर एड्रेस आता है, ना ही आपका सब्जेक्ट आता है, ये चीज ध्यान रखना। तो डेट, डेट के बाद माय डियर फादर, उसके बाद एक गैप देके आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे इनफॉर्मल लेटर? आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर प्लेस। तो ऐसे करके हम स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में जो हमें बात कहनी है, बॉडी ऑफ द लेटर, वो कह देंगे। फिर लास्ट में विद रिगार्ड्स करके आप अपना नाम लिख सकते हैं। जो आपको एग्जाम पेपर में दिया होगा नेम, वो लिखना है। अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ नाम, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, डैश लिख देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आप बड़े भाई हो और आपको लेटर लिखना है अपने छोटे भाई को कि वो आजकल काफी फोन यूज करने लग गया है, तो उसके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको लेटर लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिख देंगे, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन माय डियर ब्रदर, देन गैप देके, जैसे मान लीजिए कि जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम जस्ट लिख देंगे सिंपल आई होप यू आर डूइंग वेल। और फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे कि मैंने सुना कि माता पिता ने मुझे बताया कि आप वहां पे ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके काफी कम मार्क्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद में आप मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने की कमियां बता सकते हैं कि क्या क्या इससे कमी हो सकती है, जैसे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, ठीक है, और आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम अनप्रोडक्टिव जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। फिर उसके फायदे बता सकते हो। फायदे जैसे कि हो गए कि इससे एक तो आपका मेंटल जो भी आप कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता है अगर आप इससे दूर रहते हैं तो, प्लस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आप उसके फायदे नुकसान दोनों बता सकते हैं। फिर लास्ट के अंदर आप उसको बोल सकते हैं आई होप यू विल लुक इनटू दिस और डू योर बेस्ट, फिर लास्ट में विद बेस्ट रिगार्ड्स और आपका नाम। तो ऐसे आप एक इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। और कल मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यूएफएम के बारे में सारी डिटेल्स होंगी कि लेटर राइटिंग में किन चीजों का ध्यान नहीं रखना। स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है यूएफएम का समझना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एसएससी में यूएफएम केस लग जाता है बच्चों के, छोटी से छोटी मिस्टेक पे भी यूएफएम का केस लग जाता है। तो कल मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें यूएफएम की सारी जानकारी रहेंगी। गुड लक स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेरी है, आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।